अब आप सभी आखिरी राउंड के लिए तैयार हो जाइए। आखिरी राउंड का हम आप सबके पास रूल बता दें कि आखिरी राउंड में एक प्रश्न के 2 ऑप्शन होंगे। प्रश्न 1 है, ऑप्शन सिर्फ 2 है। सही को चुनेंगे तो 10 अंक मिलेंगे और अगर आप गलत को चुनेंगे तो -20 अंक मिलेंगे। यानी ये राउंड है संयम की घोर परीक्षा। और एक कंडीशन है कि अगर आप क्विज से क्विट कर जाएंगे, यानी आप क्विज खेलने से यहां इनकार कर देंगे, तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे, यानी ना माइनस होगा ना प्लस होगा। तो आपको ध्यान रखना है, संयम और जानकारी की घोर परीक्षा है। तो इस राउंड का यही रूल है कि एक प्रश्न 2 ऑप्शन, एक सही एक गलत। सही चुनिए 10 अंक, गलत चुनिए -20 अंक और चुप रह गए तो 0। यानी चुप रहने पर किसी प्रकार की माइनस या प्लस की कोई गुंजाइश नहीं। तो चलते हैं सबसे पहले हम बरजेश के पास। तो बरजेश हो जाइए तैयार। आपका सवाल ये रहा, द थ्रस्ट वी होल्ड एंड अमेरिकन जर्नी के लेखक कौन है? जो बाइडन या कमला हैरिस? फाइनल जवाब दीजिए, 10 सेकेंड शुरू है। द थ्रस्ट वी होल्ड ए अमेरिकन जर्नी कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस को फाइनली लॉक करेंगे। आपका समय जा रहा है। कमला हैरिस को आपने लॉक कर दिया है। पाने के लिए 10 और खोने के लिए -20। आपने कमला हैरिस को लॉक किया है और बरजेश 80 अंक के साथ आप दूसरे स्थान पर चल रहे थे और ये 10 अंक लिया आपने, क्योंकि ये जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, कमला हैरिस की ये पुस्तक है और आप 90 अंक ले आए हैं। बहुत अच्छा, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त। और अब हम चलते हैं विकेश के पास। विकेश, तो अब आपका भी एक बेहतरीन सवाल यही है, इसी तरह का सवाल है और उसके भी 2 ऑप्शन हैं, लेकिन समय मात्र 10 सेकेंड है। सुनना है और जवाब देना है। विकेश, आपका सवाल शुरू होता है। भारत सरकार ने किसे हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? ए यशकरण भंडारी, बी यशवर्धन कुमार सिन्हा। फाइनल जवाब दीजिए, 10 सेकेंड शुरू है। यशकरण भंडारी या यशवर्धन कुमार सिन्हा? फाइनल जवाब। यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा। और आपका समय खत्म हो चुका है। आप फाइनली लॉक कर चुके हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा को। 95 अंक और आखिरी में यशवर्धन कुमार सिन्हा को लॉक किए हैं। बहुत चर्चित ये नाम था, यशकरण भंडारी। इसे हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त नहीं नियुक्त किया। यानी आपका सवाल बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे जवाब, बेहतरीन। यानी कि आपको भी यहां एक बार 10 अंक मिल चुका है और अब माइनस में आप नहीं जाएंगे, ये फाइनल है। और अब हम आगे चलते हैं, जो आपको टक्कर दे रहे हैं शुभम रोहतास से। तो आप समझ गए होंगे कि समय नहीं है आपके पास, मात्र 10 सेकेंड है। तो आप सुनिए, 10 सेकेंड में ही जवाब देना है। 11वां सेकेंड आपका बंद हो जाएगा समय। तो आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है, महावीर स्वामी किस भाषा में अपना उपदेश देते थे? प्राकृतिक या पाली? पाली या प्राकृतिक, दोनों में फाइनल जवाब दीजिए। प्राकृतिक। प्राकृतिक को लॉक करेंगे? यस सर। आपने प्राकृतिक को लॉक कर दिया और शुभम 95 अंक था आपका। जी सर। और पाली को आपने लॉक नहीं किया। और अगर आप पाली को लॉक करते तो आपके टोटल अंक में से 10 अंक नहीं जुड़ते, क्योंकि प्राकृत सही है, बिल्कुल सही। पाली गलत था और प्राकृत सही जवाब आपने चुना, तो आपको 10 अंक मिला है। शुभम रोहतास, बेहतरीन प्रदर्शन, अभी तक जबरदस्त प्रदर्शन, जबरदस्त मुकाबला। और अब हम चलते हैं राहुल के पास। राहुल, समझ गए होंगे आप? यस सर। तो अब राहुल, यस सर। तो आपका सवाल सोचकर जवाब देना है। गलत हुए तो -20 हो जाएगा और अगर सही हुआ तो 10। चुप रह गए तो माइनस नहीं होगा, ये कंडीशन है। तो चलिए, आपका सवाल। भारतीय मूल की एक प्रसिद्ध लेखिका हुई B.S. नायपॉल। B.S. नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको बताना था इनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, 2000 या 2001? 2000 और 2001 में से चुनिए कौन सही जवाब है। आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं। 2001 सर। 2001 को लॉक करेंगे? यस सर। 2001 को आपने लॉक कर दिया है। और राहुल,
आपके 85 अंक थे और इस अंक में 10 अंक और जुटेंगे क्योंकि ये जवाब बिल्कुल सही है। 2001 में है बीएस नायपॉल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आपके 10 अंक और मिलते हैं। और अब हम चलते हैं गोविंद मरैया के पास। गोविंद, अब आप ऑन कीजिए। जी सर। तो आप समझ गए होंगे कि आप से भी इसी तरह का सवाल होगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बस 10 सेकंड में जवाब देना है। आपको बताना है गोविंद कि कौन सा वह महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया या यूरोप, इसमें से चुनिए, फाइनल जवाब क्या है? 10 सेकंड शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया सर। ऑस्ट्रेलिया को लॉक करेंगे? जी सर। ऑस्ट्रेलिया को आपने लॉक किया गोविंद, और आपका ये जवाब, क्योंकि यूरोप एक ऐसा महादेश है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है और आपको मिलते हैं 10 अंक। बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन। और अब हम चलते हैं आखिरी प्रतिभागी मुन्ना सिंह कुशवाहा जी के पास। तो अब आप सामने आइए मुन्ना जी, और आप कैमरा को थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाइए। और अब आपसे आखिरी राउंड का आखिरी सवाल, लेकिन मात्र 10 सेकेंड, यानी जवाब सुनना है और उसका सही सही जवाब देना है। तो अब मुन्ना जी, आपका बेहतरीन सवाल शुरू हो रहा है। 2 ऑप्शन है और पाने के लिए 10 है, खोने के लिए -20 है। और चुप रह गए तो आपके माइनस नहीं होंगे, बस 10 सेकेंड में आपको फैसला करना है। तो आपका सवाल शुरू होता है। शैवालों का अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी? फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी में चुनिए। फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी को चुनेंगे? जी। फाइकोलॉजी को आपने चुना है, जो 100%, क्योंकि अभी तक सबने सही दिया है, लेकिन आपका जवाब यहां आकर गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, और आपको भी मिलते हैं 10 अंक। तो इस तरह से आखिरी राउंड, लेकिन अगर टाई हो गया मुकाबला तो विजय सर आप लोगों के बीच उस टाई मुकाबले को तोड़ेंगे।